नमस्कार बच्चों, मैं राधा चौहान हिंदी की कक्षा 7 में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्वर्णिका हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक सुशील झा और विनोद पाल जी हैं। बेटा, अब मैं आपको हिंदी के पाठ 2 शाश्वत संस्कृति के बारे में अध्ययन कराऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, शाश्वत संस्कृति का अर्थ होता है, संस्कृति आप जानते ही हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, और शाश्वत का अर्थ है हमेशा रहे या सदा रहे, अमर रहे। तो इसका अर्थ हुआ हमारी संस्कृति सदा रहे या हमेशा रहे। तो देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके कितने मूल आधार हैं? इसके मूल आधार 5 मूल आधार हैं। हमारी संस्कृति के 5 मूल आधार हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, धर्मानुकूल आचरण। धर्मानुकूल 2 शब्दों से बना है, धर्म प्लस अनुकूल। धर्म के अनुकूल आचरण। संस्कृति धर्म की प्राणवायु से जीवन पाती है और सभ्यता की रीढ़ पर खड़ी होती है, अर्थात ये ढांचा है सभ्यता। संस्कृति प्राणवायु है और सभ्यता ढांचा है। आत्मा की ओर ले जाने वाले पवित्र सद्विचार भारतीय संस्कृति का ये दूसरा मूलाधार है। कौन सा है दूसरा मूलाधार? सद्विचार। वर्णाश्रम व्यवस्था और जन्मांतर पर विश्वास भारतीय संस्कृति का तीसरा आधार है। वेद, पुराण, महाभारत आदि उपनिषद और दर्शन शास्त्रों पर विश्वास भारतीय संस्कृति का चौथा मूलाधार है। कौन कौन सा? वेद, पुराण, महाभारत आदि उपनिषद और दर्शन शास्त्र। ये कौन सा आधार है? चौथा आधार है। कर्म और दायित्व भारतीय संस्कृति का 5वां मूल आधार है। कर्म, हमारा कर्म क्या है, हमारा दायित्व क्या है, ये भारतीय संस्कृति का 5वां मूल आधार है। और विदेशी भी जिस दर्शन का लोहा मानते हैं, वह भारतीय संस्कृति का प्राण है। यह बताती है कि तुम क्या हो, जबकि पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि तुम्हारे पास क्या है। तो देखिए बेटा, ये मैंने आपको भारतीय संस्कृति के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको पाठ 2 शाश्वत संस्कृति का जो वर्णन दिया गया है, इसमें मैं उसका अध्ययन कराऊंगी। वह मेरा नौकर था, पर कभी उसने मुझसे वेतन के संबंध में कुछ कहा नहीं। जो कुछ उसे मिल जाता वही बहुत था। एक नौकर था, किनका? मिस्टर विलियम का। वह बहुत ही साधारण व्यक्ति था। वह कभी भी कुछ नहीं कहता था, जितना मिलता था उसी में वह संतोष करता था। पहली तारीख को मैं ही उसे बुलाकर वेतन देता था। उसके मालिक थे मिस्टर विलियम, वे ही विलियम जो उसको बुलाकर वेतन देते थे। एक बार परीक्षा के लिए मैंने नहीं बुलाया, पूरे महीने नहीं बुलाया, न मांगने आया। उसका वेतन रुका हुआ था, परंतु वह मांगने नहीं आया। वह दूसरे महीने स्वयं बुलाकर दोनों महीनों का वेतन देना पड़ा, और मैंने उसको बुलाया और दोनों महीनों का वेतन दे दिया। साहब अपने एक नौकर के विषय में अपने संस्मरण कहते हैं बेटे, जो हमारी पुरानी बीती बातें होती हैं उनको याद करना। वे अपनी स्मृति, जो पहली यादें थी, उनको सुना रहे थे। नैनीताल से ऊपर रानीखेत के पास मिस्टर विलियम जोन्स ने अपना बंगला बना लिया था। किसने? मिस्टर विलियम ने। कहाँ पर? नैनीताल से ऊपर एक जगह है रानीखेत,
वहाँ के झरनों में गंधक बताया जाता है। वहाँ से जो झरने निकलते हैं उनमें क्या बताया जाता है? गंधक। उससे उसके गर्म पानी से पेट के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। बताया जाता है कि जो उसमें गर्म पानी है उसमें गंधक का अंश है, तो वह पेट के रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। संभवतः का मतलब होता है शायद। इसी लालच से वे वहाँ रहने लगे थे। कौन? मिस्टर विलियम जोन्स। अपनी काव्य क्षमता से, काव्य क्षमता कहते हैं बेटे कविता का विशेष गुण। कविता का विशेष गुण क्या कहलाता है? काव्य क्षमता से राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने वाले मैथिली शरण गुप्त भी इसी उद्देश्य से लगभग 1 महीने से वहाँ रुके हुए थे। उसी साइड कहीं रुके हुए थे। साहब बंगले में अकेले ही रह रहे थे। मेम साहब उनके नहीं थी। साहब अकेले थे, उनके पत्नी नहीं थी। उनकी एक माली, एक खानसामा। खानसामा कहते हैं जो उनका रसोई का काम करता था। खानसामा। एक माली था, एक खानसामा था और एक उनका कुत्ता टॉमी था। बस यही उनका परिवार था। किसका? मिस्टर विलियम जोन्स का। यहाँ कोई और मिलने वहाँ न होने से गुप्त जी इन साहब के साथ अफसर मिलते ही जा बैठते थे। कोई और नहीं था, गुप्त जी के पास मिलने जा बैठते थे। एक दिन एक पहाड़ी पर टहलते हुए इन दोनों का परिचय हुआ। दोनों एक पहाड़ी पर टहल रहे थे। कौन कौन? मैथिली शरण गुप्त जी और मिस्टर विलियम जोन्स जी। और फिर घनिष्ठता हो गई, दोनों में मित्रता हो गई। अंग्रेज सज्जन में वह अकड़ तनिक भी न थी। जैसे अंग्रेजों में अकड़ होती है, अभिमान होता है, वह बिल्कुल भी नहीं थी, जो उन दिनों ब्रिटिश भारत में रहने वाले किसी भी अंग्रेज में होना सामान्य बात थी। घंटों दोनों साथ बैठकर भारतीय संस्कृति व हिंदी साहित्य पर चर्चा करते थे। कौन कौन? मैथिली शरण गुप्त जी और मिस्टर विलियम जोन्स जी दोनों बैठकर भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य पर चर्चा करते थे। बड़ी शुद्ध हिंदी थी उनकी, बड़ी शुद्ध हिंदी थी। उनका अध्ययन गांभीर्य देखकर गुप्त जी हतप्रभ रह गए, हैरान रह गए कि विदेशों वालों की इतनी, अंग्रेजों की इतनी शुद्ध हिंदी, इतनी अच्छी हिंदी कहाँ होती है। तो ऐसा कौन देखकर हैरान रह गए? मैथिली शरण गुप्त जी देखकर हैरान रह गए।